दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार 16 घोर नरक बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे चाहे कोई भी बदल नहीं सकता। बदलते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म, पर कर्म करने के समय यह कोई नहीं सोचता कि यह किए जाने वाला कर्म अच्छा है या बुरा। बस मनुष्य बुरे कर्म किए जाता है। इसीलिए हमारे पुराणों में मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की सजा के बारे में बताया गया है। यह हमें जान लेना जरूरी है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन बताया गया है और इनमें से 16 नरक को घोर नरक बताए गए हैं। कि मृत्यु के बाद कौन सा बुरा कर्म करने पर कौन सी सजा मनुष्य को भोगनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं इन 16 नरक के बारे में। नंबर 1, कुंभीपाकम नरक। जो लोग अपने स्वार्थ और इच्छा के लिए दूसरी जानवरों को मारते हैं या शिकार करते हैं, उन लोगों को यह नरक में लाया जाता है। वहां उन्हें गरम तेल में उबालकर यातना दी जाती है। नंबर 2, तमिश्रम नरक। दूसरे की संपत्ति हड़पने वाले लोग। इन लोगों की आत्मा को बंदी बना करके इस नरक में तब तक मारा जाता है जब तक वह बेहोश न हो जाए, और होश आने पर वापस से उनको यह यातना दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब तक समय समाप्त न हो जाए तब तक उनको यह पीड़ा दी जाती। नंबर 3, अंधकामिस्त्र नरक। यह नरक पति पत्नियों के लिए है जो एक दूसरे को उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं, एक दूसरे के साथ केवल स्वार्थ की दृष्टि से रहते हैं। इनको नरक में मारा जाता है और यह काम तीव्र गति से चलता है। नंबर 4, असितापत्रम नरक। जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं या अपने कर्तव्य से भागते हैं, उन लोगों को चाकू से छलनी करके उन्हें यातना दी जाती है। नंबर 5, कलसूत्रम नरक। इस नरक में उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने बड़ों का आदर सम्मान कभी ना किया हो। उनको तब तक गर्म जगह पे रखा जाता है जब तक उनकी सजा का समय समाप्त नहीं हो जाता। नंबर 6, सुकरमुखम नरक। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो दूसरों को अपने इशारे पे नचाते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनसे सब काम करवाते हैं। नंबर 7, वैतरणी नरक। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। यह नदी मानव मलमूत्र, मरे हुए कीड़ों, मांस एवं हड्डियों से भरी होती है। कहते हैं जिन्होंने अत्यंत पाप किए हो, जिन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाई हो, उन लोगों की आत्मा को मृत्यु के पश्चात यह नदी के घाटों पर जीवन जीना होता है। नंबर 8, तप्तमूर्ति नरक। आग में जलने वाले इस नरक में बहुमूल्य रत्नों जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवेरात आदि की चोरी करने वाले लोगों को इस तप्तमूर्ति नरक की आग में रखा जाता है। नंबर 9, पुयोरकम नरक। शास्त्रों के वर्णन अनुसार यह नरक एक प्रकार के कुएं जैसा है। उसमें रक्त, मानव मलमूत्र और अन्य गंदी घृणित वस्तुओं से भरा होता है। यहाँ इन लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो बिना विवाह किए शारीरिक संबंध रखते हैं और फिर उनसे विश्वासघात करते हैं। नंबर 10, अविसी नरक। यह नरक में उन लोगों को फेंका जाता है जो झूठ बोल के दूसरे को फंसाते हैं, उनको बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। नंबर 11, ललाभक्षम नरक। जो लोग दूसरों के साथ जबरदस्ती करके इनके मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध मनाते हैं, उनको इस नरक के भीषण कुएं में रखा जाता है जब तक कि सजा की अवधि समाप्त न हो जाए। नंबर 12, महावीची नरक। यह नरक खून तथा कांटे से भरा होता है। इसमें आत्मा कांटों से बिंधकर कष्ट पाता है। इस नरक में गायों की हत्या करने वालों को रखा जाता है। नंबर 13, विल्पक नरक। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मदिरा पान किया हो, ऐसे ब्राह्मण इस नरक की आग में रखे जाते हैं। नंबर 14, शालमली नरक। इस नरक में इन स्त्रियों को जलते हुए कांटों को आलिंगन करना पड़ता है
जिन स्त्री ने पर पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाए हो। नंबर 15, वज्रा कुठार नरक, पेड़ काटने वालों को इस नरक में वज्रों से पिटा जाता है। नंबर 16, दुर्धर नरक, यह नरक बिच्छू से भरा हुआ है। ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों को यहाँ लाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे 84 लाख नरक का वर्णन मिलता है। तो सोचिए, बुरे कर्म से मृत्यु के बाद भी कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। अगर हम पुण्य कर्म करें तो बुरे कर्म को कम किया जा सकता है। हम आशा करते हैं यह 16 नरक का संक्षिप्त वर्णन आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।